हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हरियाणा जीके, जो कि एक्सटेट के लिए रहेगी और आगामी जो भी नेक्स्ट एग्जाम रहेगा हरियाणा में, उसके लिए। तो हरियाणा जीके का आज जो टॉपिक करेंगे हम, वो रहेगा हरियाणा के गुरुद्वारे। इनको भी मैं आपको ट्रिक के साथ करवाऊंगी और एक बाद में आपको एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गुरुद्वारे करने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर हैं। अब सबसे ज़्यादा गुरुद्वारों की बात आए तो अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का जो शहर है वो कैथल को बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख कहाँ रहते हैं? तो सिरसा में रहते हैं। हमें पता है ना, जो सिख गुरुद्वारे सिख धर्म से संबंधित हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर पूछा जाए सिख कहाँ पे रहते हैं तो सिरसा में रहते हैं, लेकिन गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? अंबाला में है, और गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, आपको याद कर लेनी है। इनमें से एक दो बार कई बार ये क्वेश्चन आ गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का निर्माण कब और किसने करवाया? सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो निर्माण है वो 28 जुलाई 2014 को हुआ था। 28 जुलाई 2014 को। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कब हुआ था सिख प्रबंधन कमेटी का जो निर्माण हुआ? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जो कि गुरुद्वारे के प्रबंधन को देखती है, गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है, गुरुद्वारे का जो मेंटेनेंस है, उनको सब कुछ जिसका प्रबंध कौन करती है? यही सिख कमेटी करती है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी करती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जुलाई 2014 को हुई थी। अब इससे जो गुरुद्वारे हैं उनको हम अब याद करेंगे, और गुरुद्वारों को याद करेंगे हम जिले के हिसाब से, जिस जिले में जितने भी गुरुद्वारे हैं। तो सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन भरे जो नाम है उनको हम क्लियर करेंगे, जैसे कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये मिलते जुलते हैं, लेकिन हर जो गुरुद्वारा है वो अलग जिले में है। और एक मंजी साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा मंजी साहिब जी। तो आप अगर आज ये वीडियो देखते हैं तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पे भी गुरुद्वारे में पहले सरी लगा आ जाए और मंजी साहिब बाद में हो, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो वो रहेगा कहाँ पे? कैथल में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब रहेगा रोहतक में, लेकिन मंजी साहिब गुरुद्वारा नहीं लगा हो, ना ही सरी लगा हो, पहले सिर्फ लिखा हो मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो वो रहेगा अंबाला में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब जी रहेगा जींद में। अब इनको याद कैसे करें? सबसे पहले हमें श्री वाले में, जैसे श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है, इसमें श्री को देखेंगे। अब श्री किसके आगे लगाते हैं? हमारे जो सम्मान के योग्य जो व्यक्ति होते हैं उनके सामने हम श्री लगाते हैं, जैसे कि हमारे श्री भगवान प्रभु, श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब हमारे क्या है? भगवान के समान जो तुल्य हमारे गुरु होते हैं उनके आगे भी हम श्री लगा देते हैं। जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य, या फिर जिसका भी किसी का भी नाम लेते हैं, उसके आगे जो हमारे सम्मान के योग्य जो व्यक्ति होता है उसके आगे हम श्री लगाते हैं। और उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अभिवादन करते हैं उसका। तो आपको याद रखना है, श्री जो शब्द है वो हमारे प्रभु से रिलेटेड है, और उसको हम जमीन पर लेट कर क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं उसका। और जमीन किसका पर्यायवाची है? थल का पर्यायवाची। हमें पता है थल मीन क्या होता है? जमीन होता है। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा? कैथल में। श्री याद आते ही हमें ध्यान आना चाहिए दिमाग में, श्री हमारे जो प्रभु हैं वो, और उनको हम जमीन पर लेट कर क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं। और जमीन से रिलेटेड कौन सा जो जिला रहेगा? कैथल रहेगा, क्योंकि इसमें थल है, तो थल का किसका पर्यायवाची है? जमीन का। ये सिर्फ याद कराने के लिए है आपको, वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप वैसे आपको रिलेट करके याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब श्री वाला आपका क्लियर हो गया। गुरुद्वारा मंजी साहिब, इसमें श्री नहीं लगा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब, इसमें गुरु है। गुरु क्या होता है? गुरु हमें आगे तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, और गुरु कभी भी अपने शिष्य को रोने नहीं देते हैं। तो गुरु क्या नहीं करने देते? गुरु कभी भी अपने शिष्य को रोने नहीं देते। रोने से हमें याद रहेगा रोहतक से। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ से है? रोहतक से। अगर रोहतक नहीं आए तो उसके बाद हम जाएंगे करनाल और कैथल के साथ, लेकिन अगर रोहतक आ गया तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमें रोहतक को देंगे। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। और ये जो गुरुद्वारा है ये सिखों के छठे बादशाही जो हरगोविंद के लिए प्रसिद्ध है। सिखों के जो छठे बादशाही जो हरगोविंद हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मंजी साहिब गुरुद्वारा। इसमें मंजी आया है पहले। मंजी का मतलब होता है चारपाई, और चारपाई पर बैठकर क्या खाते हैं? हम आम खाते हैं। आपको मंजी याद आते ही आना चाहिए दिमाग में, चारपाई। और चारपाई पर बैठकर क्या करते हैं? हम आम खाते हैं। तो ये कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। गुरुद्वारा मंजी साहिब जी, जहाँ पे जी बाद में हो, गुरुद्वारा मंजी साहिब जी। यहाँ पे सिर्फ गुरुद्वारा मंजी साहिब है। अगर जी नहीं लगा तो हम रोहतक के साथ जाएंगे, अगर जी लगा है तो जी आते ही आपको ध्यान रखना है, जी से क्या? जींद के साथ जाएंगे। गुरुद्वारा मंजी साहिब जी कहाँ पे है? जींद में। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? कैथल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में। और मंजी साहिब गुरुद्वारा मंजी पर बैठकर क्या खाया जाता है? आम, चारपाई। और अंबाला में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब जी से जींद में। अब करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो गुरुद्वारे हैं ये जो भी मंजी साहिब से रिलेटेड थे मैंने आपको सब क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट है
नीम शाही गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा, ये भी मैंने कैथल का जो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा वो मैंने आपको करवा दिया, श्री कैथल में रिलेटेड है, लेकिन वो क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहे थे वो साथ में करवाए थे। अब कैथल से रिलेटेड गुरुद्वारे करते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा भी कैथल में रहेगा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध था। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा कैथल में, टोपियो वाला गुरुद्वारा भी कैथल में। तो 3 गुरुद्वारे ये नीम शाही गुरुद्वारा, गुरुद्वारा देव जी गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा और टोपियो वाला गुरुद्वारा, तीनों कहाँ पे रहेंगे, कैथल में। अब इनको याद करने के लिए आपको याद करना होगा कि गुरु नानक जी ने टोपी पहनकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर क्या उपदेश देते हैं। तो गुरु नानक देव टोपी पहनकर, गुरु नानक का नाम याद है, आपको याद आना चाहिए कि गुरु नानक देव क्या करते हैं, टोपी पहनकर और कहाँ पे, नीम के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ या रामायण का पाठ करते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव से हमें याद रहेगा गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा कैथल में। हमें पता है जमीन पर बैठकर, और जमीन से रिलेटेड कौन सा जिला रहेगा, अभी ऊपर मैंने बताया था कैथल में। अब नीम के पेड़ से हमें याद रहेगा नीम शाही गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा, कैथल में। और टोपी से हमें याद रहेगा टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा, कैथल में। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बनता है कि नीम शाही जो गुरुद्वारा है वह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए प्रसिद्ध है। और जो टोपियो वाला गुरुद्वारा है इसमें यह मान्यता है कि इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण पाठ साथ साथ किए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा गुरुद्वारा हरियाणा में जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण के पाठ साथ साथ किए जाते हैं, वो रहेगा टोपियो वाला गुरुद्वारा। आई होप आपको कैथल के गुरुद्वारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। राजघाट गुरुद्वारा, 6ठी पातशाही गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा, ये सब कहाँ रहेंगे, ये सब कुरुक्षेत्र में रहेंगे। राजघाट, 6ठी पातशाही, 9वीं पातशाही और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। लेकिन ये पातशाही से रिलेटेड आपको कैसे याद रखते हैं, सिर्फ पहली पातशाही और दूसरी पातशाही को छोड़कर बाकी कोई भी पातशाही से रिलेटेड गुरुद्वारा आ जाए वो आपको कुरुक्षेत्र करना है। लेकिन पहली और दूसरी पातशाही कहाँ रहेंगे, पानीपत में रहेंगे। अब इसमें याद कैसे करेंगे, आपको याद रखना है कि राज 6ठी से 10वीं तक ज्योति के साथ स्कूल में पढ़ा। राज कहाँ से, 6ठी से लेकर 10वीं तक, तो 6ठी, 9वीं और 10वीं ये तीनों पातशाही हो जाएंगी। 6ठी से लेकर 10वीं तक ज्योति के साथ पढ़ा, तो ये ज्योति से हमें याद रहेगा ज्योतिसर और कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो राज से हमें याद रहेगा राजगढ़ गुरुद्वारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। 6ठी पातशाही गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है, ज्योतिसर में। अब 9वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो राजघाट गुरुद्वारा, 6ठी पातशाही, 9वीं और 10वीं, आई होप ये चारों हो गए होंगे क्लियर, कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र में। और याद कैसे रखेंगे, राज 6ठी से 10वीं तक ज्योति के साथ स्कूल में पढ़ा, तो ये सब आपको याद हो गए होंगे। ऊपर मैंने कैथल के बताए थे तीनों, जिसमें गुरु नानक देव ने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जमीन पर बैठकर क्या दिया था, उपदेश दिया था। नीम शाही और टोपियो वाला और गुरु नानक देव गुरुद्वारा कहाँ पे रहेंगे, कैथल में। अब नेक्स्ट करते हैं चिल्ला साहिब और चोरमार शहीदा गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा और चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, ये दोनों कहाँ पे रहेंगे, सिरसा में। अब इनको याद कैसे रखें, चोर को पकड़ने पर चिल्लाकर उसने सिर में दर्द कर दिया। किसी ने भी घर में पुलिस को लगा लीजिए, चोर को पकड़ने पर चोर ने पुलिस के सिर में दर्द कर दिया चिल्लाकर, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चिल्ला से आपको याद रहना चाहिए कि चिल्लाकर सिर में दर्द कर दिया था, किसने, चोर में, किसके, पुलिस के। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिर से हमें याद रहेगा सिरसा में, कहाँ पे है, सिरसा में। और चोरमार शहीदा गुरुद्वारा भी कहाँ पे रहेगा, सिरसा में। नेक्स्ट है लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में और बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक में। लाखन माजरा गुरुद्वारा रोहतक में और बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक में। ये वैसे भी याद रख सकते हैं आप, लाखन माजरा आपको पता है कहाँ पे है, रोहतक में है। बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक में। लेकिन वैसे याद ना रहे तो आपको कैसे याद रखना है, इसमें आप याद रखोगे कि जो लाखों का नज़ारा है, लाखों का नज़ारा कहाँ पे देखने को मिलता है, रोहतास के बंगले में। रोहतास के बंगले में क्या देखने को मिलता है, लाखों का नज़ारा, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, वहाँ पे लाखों रुपए लगे हुए हैं। तो लाखों का नज़ारा कहाँ पे दिखता है हमें, रोहतास के बंगले में। रोहतास से हमें याद रहेगा रोहतक में, और लाखों से हमें याद रहेगा लाखन माजरा गुरुद्वारा, और बंगले से हमें याद रहेगा बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, दोनों रोहतक में। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो लाखन माजरा गुरुद्वारा है वहाँ पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 13 दिन ठहरे थे। ये कई बार पूछ लिया गया है, कितने दिन ठहरे थे, 13 दिन ठहरे थे। जब वे शहीदी देने दिल्ली के जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहाँ पर जा रहे थे, तो रास्ते में 13 दिन ये लाखन माजरा गुरुद्वारे में रुके थे। आई होप रोहतक के जो गुरुद्वारे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है कपाल मोचन साहिब गुरुद्वारा। कपाल मोचन साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर में। आपको वैसे ही याद रह जाएगा, यमुनानगर का सिर्फ एक ही गुरुद्वारा है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कपाल मोचन साहिब गुरुद्वारा। और यमुनानगर में भी कहाँ पे है, बिलासपुर में। और यहाँ पर 52 दिन गुरु गोविंद सिंह जी ठहरे थे
87 में ये 52 दिन यहाँ पर रुके थे। ये भी अगर कई बार पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद में है। अब जींद का ये ही गुरुद्वारा आपको याद रखना है। एक मैंने ऊपर करवा दिया था गुरुद्वारा मंजी साहिब जी, जो कि जींद में था। अब धमतान साहिब गुरुद्वारे को कैसे याद रखेंगे हम? धमतान, धमतान धम को किससे जोड़ेंगे? धर्म से। और आजकल लोग धर्म के नाम पर लोगों को क्या कर देते हैं? जिंदा जला देते हैं। पता है आजकल धर्म के नाम पर इतने झगड़े होने लगे हैं कि लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। आपको बस इतना रिलेट करना है। तो धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा? जींद में। नेक्स्ट है पहली पातशाही गुरुद्वारा और दूसरी पातशाही। मैंने ऊपर बताया था सिर्फ 2 पातशाही को छोड़कर बाकी सभी पातशाही कहाँ पे जाएंगी? कुरुक्षेत्र में। लेकिन पहली पातशाही और दूसरी पातशाही गुरुद्वारे कहाँ पे रहेंगे? पानीपत में। पहली पातशाही गुरुद्वारा भी और दूसरी पातशाही गुरुद्वारा भी कहाँ पे रहेगा? पानीपत में। पानीपत के यही 2 मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है गुरुद्वारा दशमेश। गुरुद्वारा दशमेश ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और दूसरा है गुरुद्वारा दशमेश गुरुद्वारा। गुरु दशमेश गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा दशमेश। कैसे भी लिखा जाए दोनों नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेंगे। गुरुद्वारा दशमेश भी लिख देते हैं या फिर गुरुद्वारा दशमेश, गुरु दशमेश गुरुद्वारा। तो आपको याद रखना है नारनौल महेंद्रगढ़ में। और इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि महेंद्र के कितने गुरु थे? 10। महेंद्र से महेंद्रगढ़ और 10 के गुरु से हमें याद रहेगा दशमेश। दशमेश को देखते हमें याद रखना चाहिए, आना चाहिए कि 10 गुरु किसके थे? महेंद्र के। तो महेंद्रगढ़ में क्या रहेगा? गुरु दशमेश गुरुद्वारा नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। और गुरुद्वारा दशमेश भी कहाँ पे रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है। ये कई जगह पर है। इस नाम से जो गुरुद्वारे हैं वो नारनौल, सोनीपत, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम। आपको एक बार नाम लिख लेना, देख लेना है। फिर भी वैसे नहीं पूछा जाता। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा रहेगा कहाँ कहाँ पे? नारनौल, सोनीपत, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम। और जो गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा जो हिसार में है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? उससे पूछा जाता है कि जो गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है किस गुरुद्वारे में 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई है? तो वो रहेगा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हिसार में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। 150 फुट ऊंचे जो निशान साहिब की स्थापना है वो कौन से गुरुद्वारे में की गई है? गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हिसार में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के नाम से ये नारनौल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, सिरसा, हिसार और गुरुग्राम सभी जगह पड़ता है। लेकिन जो हिसार है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और सूर्यकुंड गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। और सूर्यकुंड गुरुद्वारा भी अंबाला में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एक हमने ऊपर किया था मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी पर बैठकर क्या खाते हैं हम? आम। तो वो भी कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। अब ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और सूर्यकुंड गुरुद्वारा ये कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। अब ये गुरु, अब इसको कैसे याद करें? अब अंबर से इन दोनों को रिलेट करेंगे। गुरु भी हमको अंबर में जो हमारी जो सफलता है हमें सफलता दिलाकर कहाँ पे? अंबर में पहुँचा देता है। और सूर्यकुंड गुरुद्वारा में सूर्य आया तो सूर्य भी कहाँ पे है? अंबर में, आसमान में है। और अंबर से हमें रिलेट करना है अंबाला को। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गुरु क्या करता है? हमें इस तरह से हम अंबर से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाडा साहिब गुरुद्वारा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में। और नाडा से हमें पता है कि हरियाणा में जो नाडा है वो किसको बोला जाता है? जो नाडा कहाँ पे डाला जाता है? पजामे में डाला जाता है। और पजामा से पै से हम पंचकुला को रिलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति पजामा पहनता है वो क्या होता है? कूल होता है। नाडा कहाँ पे डाला जाता है? पजामे में। और पजामा जो पहनता है वो इंसान कैसा होता है? कूल होता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। ये मैंने करवा दिया। अब स्टील का गुरुद्वारा कहाँ मनाया जाएगा? कैथल में। ये भी आपको याद रख लेना है। स्टील का गुरुद्वारा कहाँ मनाया जाएगा? कैथल में। ये थे गुरुद्वारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ एक छोटा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो बंगला साहिब, तो बंगले से हमें याद आया कि लाखों का नज़ारा हमें कहाँ देखने को मिला था? रोहतास के बंगले में। और रोहतास से क्या जाएगा? रोहतास साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? जोरा साहिब हमने ऊपर नहीं किया, ये आप वैसे याद रख लेना। जोरा साहिब गुरुद्वारा रहेगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है जोरा साहिब गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है? इनको के 9वें जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी से ही संबंधित बताया जाता है। नेक्स्ट है नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? मैंने बताया नाडा कहाँ पे डाला जाता है? पजामे में। और पजामा पहनने वाला व्यक्ति क्या होता है? कूल होता है। पंचकुला में। नेक्स्ट है नाडा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे? पंचकुला से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो ये घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी पे रहेगा? घग्गर नदी के। गुरुद्वारा दशमेश साहिब। अब दशमेश आया है, इसमें मैंने बताया था दशमेश आते ही हमें क्या ध्यान आना चाहिए कि महेंद्र के कितने गुरु थे?
महेंद्र के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। तो इस तरह से हमें याद रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा ये, नारनौल महेंद्रगढ़ में। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? धमतान में। धम को लेना है और धर्म के नाम पर आजकल लोगों को क्या कर दिया जाता है? जिंदा जला दिया जाता है। तो कहाँ पे रहेगा? जींद में। नेक्स्ट है नाडा साहिब गुरुद्वारा, हो गया हमारा, पंचकुला में है, ये भी हो गया। नेक्स्ट गुरुद्वारा 10वें साहिब गुरुद्वारा से हो गया। नेक्स्ट है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु हमें पता है कौन थे? अर्जुन देव सिंह थे। और ये गुरु गोविंद सिंह 10वें होंगे। गुरु तेग बहादुर कौन से रहेंगे? 9वें गुरु रहेंगे। और ये रहेंगे गुरु हरकिशन सिंह 6ठे गुरु रहेंगे। मैंने आपको सभी बता दिए। गुरु गोविंद रहेंगे 10वें, गुरु तेग बहादुर 9वें रहेंगे, और हरकिशन 6ठे रहेंगे, और गुरु अर्जुन देव जी रहेंगे 5वें गुरु रहेंगे। नेक्स्ट है मंजी साहब गुरुद्वारा कहाँ पे है? मंजी साहिब, मंजी चारपाई, मंजी को क्या बोलते हैं? चारपाई। और चारपाई पर बैठकर क्या खाते हैं हम? आम। तो कहाँ पे रहेगा? अम्बाला में। नेक्स्ट है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? चिल्ला। चिल्लाया कौन? चिल्लाया चोर। चिल्ला चिल्ला के क्या करते हैं? सिर में दर्द। किसके? पुलिस के। और सिर में दर्द से हमें याद आएगा कहाँ पे है? सिरसा में। नेक्स्ट है मुस्लिम फकीरों का मेला कहाँ लगता है? ये भी सिरसा में लगता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।